जय हिंद दोस्तों। आज से कंप्यूटर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक तो है हमारा आज का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट और आउटपुट सीपीयू, ये कार्य कैसे करता है, वर्क कैसे करता है और कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर एवं किस लिए किया जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ी हुई। ठीक है, एनालिटिक कंप्यूटर से लेकर डिजिटल कंप्यूटर तक। ठीक है, इसके बाद है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस के बारे में, कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, और सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे हम लोग, विंडोज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एमएस डोस, आईओएस और एंड्रॉयड, ये जो वर्जन होते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी जो है उसमें हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रैम के बारे में और रोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रिंटर। तो देखिए, प्रिंटर के अंतर्गत हम लोग इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर जेट प्रिंटर होगा एवं अदर जो प्रिंटर होते हैं उसके बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद 7 टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके बाद 8वां है इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है एवं किस लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल का हो गया और वेबसाइट का हो गया, और इसी में हम लोग एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है एंटीवायरस के उपयोग। तो देखिए, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस होते हैं, ठीक है, उसका कंप्यूटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है वायरस का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीमीडिया। तो देखिए, मल्टीमीडिया का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जो देख रहे होंगे अभी, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया जो सुन रहे हैं आप लोग, टेक्स्ट हो गया जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो आप लिखेंगे, ये सभी क्या है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है सर्च इंजन की सामान्य जानकारी। तो देखिए, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, आप लोग जनरली क्या करते हैं, आप लोग गूगल में सर्च करते होंगे, अल्टा विस्टा, यूट्यूब। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग तो आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वो मिलिट्री के क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, या फिर वो गेमिंग का क्षेत्र हो। आप लोग भी फ्री फायर खेलते होंगे कोई कोई, ठीक है, हम भी खेल लेते हैं कभी कभी बीच बीच में। यदि आप लोग भी अपना आईडी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हर एक क्षेत्र में देखें तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो फिर गणना क्यों, ठीक है, तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने जब इसका आविष्कार किया तो उस समय इसे गणना करने के लिए किया था। ठीक है, आइए अब जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। देखिए, चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हें कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इन्हें डिफरेंस इंजन का इन्होंने आविष्कार किया। जो आज आप कंप्यूटर यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, उसका आविष्कार इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा, ये है डिफरेंस इंजन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। देखिए, ये जो डिफरेंस इंजन था, ये दशमलव के बाद, यानी कि 0 इसके बाद, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 20 अंक, ये पॉइंट के बाद कितने अंक, 20 अंक, तो 1 2 5 6 जितने भी हैं, ठीक है, ये 20 अंक जो होंगे इसके बाद कि गणना करने के लिए, इसकी गणना करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का भी बनाया। एनालिटिकल इंजन भी बनाया इन्होंने 1833 में। क्यों बनाया, तो देखिए, एनालिटिक इंजन इन्होंने, वो जो 20 अंक था दशमलव के बाद, वो थोड़ा कम पड़ जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 50 अंकों तक गणना करने के लिए, दशमलव के बाद के 50 अंकों की गणना करने के लिए कौन सा बनाया इंजन, तो एनालिटिकल बनाया, एनालिटिकल इंजन।
अगला देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देखते हैं क्या होता है। तो सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। बचपन से आप लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कोई कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ना आपसे कभी पूछा है और ना ही आगे कभी पूछेगा, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है। कंप्यूटर खुद में एक फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, यूजर कौन है, आप लोग हैं, ठीक है, इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। क्या कहा मैंने, उसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, इनपुट। इनपुट कैसे देंगे हम लोग, मान लीजिए मैं हूँ, यूजर हूँ, ठीक है, आप क्या है, एक यूजर है। अब आप लोग या फिर मैं, इनपुट देते हैं हम लोग माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक और वेबकैम, इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग जो इनपुट देते हैं, तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मुझे सर्च करना है डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर, ठीक है, यूट्यूब पर मैं गया और क्या सर्च किया, डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर। तो वहां पर जो ये माउस हो गया आपका, सॉरी ये कीबोर्ड हो गया आपका और ये माउस, ये क्या करेंगे कि उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म क्या होता है, तो 0 1, याद रखिएगा, ये जो होता है ये कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होता है, इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद सीपीयू जो प्रोसेसर होता है, ये कैबिनेट होता है, सब लोग आप लोग बचपन से देखते हैं, बोलते आए होंगे कि इसे क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू नहीं है, इसके अंदर जो पार्ट्स होता है, वो मदरबोर्ड में पार्ट्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। ये क्या है, एक कैबिनेट है, एक सिंपल बॉक्स है। इसके बाद है क्या, आउटपुट। आउटपुट क्या करेगा, अब ये जब प्रोसेस कर लेगा सीपीयू, ठीक है, प्रोसेस करेगा, तो इसके बाद ये क्या करेगा, यहां पर आउटपुट देगा हमें, यानी कि स्क्रीन पर यहाँ पर क्या लिखा आएगा, मेरे चैनल का फोटो आएगा, या फिर आप लोग जिस टाइप से करंट अफेयर सर्च करेंगे, कंप्यूटर के बारे में सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और ये जो आउटपुट का काम क्या होता है, इसे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आउटपुट का काम क्या होता है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे आप लोगों को वो आसानी से समझ आ जाता है। कंप्यूटर के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिएगा, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 1 को समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में ही डाटा को स्टोर करता है। यानी कि जो बाइनरी लैंग्वेज है वो क्या है, कंप्यूटर का मातृभाषा है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 1 1 0 1 1 इस टाइप का जो होता है लैंग्वेज, इसको केवल समझता है, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर केवल इसी को समझता है जो मैं अभी बोल रहा हूं, या फिर मैं अगर कुछ सर्च करूंगा इंग्लिश में, उसको नहीं समझता, ठीक है। उसको ये कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद ही समझता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस लड़की ने जैसे कंप्यूटर पर सर्च किया डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर, ठीक है, तो इस पर क्या आएगा कि ये जो कंप्यूटर होगा उसे 0 1 1 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको डाटा को स्टोर करेगा और उसको सर्च करेगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है। क्या कहा मैंने कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, ग्रुप होता है, एक सेट होता है, और उसे क्या कहता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है। ये रहा मेमोरी, और इसी में क्या होता है, ये प्रोग्राम जो होता है वो स्टोर होता है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा इनपुट डिवाइस। देखिए ये डिवाइस यूजर यानी कि ह्यूमन यानी कि मैं, आप, हम लोग क्या हैं, यूजर हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, ये डिवाइस यूजर से डाटा को प्राप्त करती है और उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म यानी कि बाइनरी फॉर्म 0 1 में कन्वर्ट कर देती है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि ये यूजर से डाटा प्राप्त करती है और उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में यानी कि बाइनरी फॉर्म में 0 1 में कन्वर्ट कर देती है। केवल यही काम होता है इनपुट डिवाइस का, ठीक है। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं।
अगला देखिएगा मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी यूनिट, मेमोरी में डाटा प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, डाटा प्रोग्राम होते हैं, जो होता है वो उसे स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहने का अर्थ है कि आपका रैम हो गया और रोम हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सा, एसडी कार्ड हो गया, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ये सभी क्या है, आपका सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर शॉप पर गए कंप्यूटर लेने के लिए, ठीक है। अब आपने दुकानदार को बोला कि मुझे एक 8 GB रैम का कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर 8 GB रैम इसलिए ताकि कंप्यूटर में मुझे गेम भी खेलना है, गेम के साथ साथ ऑफिस वर्क भी करना है, वीडियो एडिटिंग भी करना है, तो कंप्यूटर क्या हो, हैंग ना हो, ठीक है। हैंग ना हो इसलिए कंप्यूटर में रैम अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या बोला आपने कि 500 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें वीडियो भी डाउनलोड करके रखना है, संतोष सर का लेक्चर भी डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 500 GB का हार्ड डिस्क दीजिए ताकि वीडियो मतलब अच्छे से आ जाए, वो स्पेस फुल ना हो, ठीक है। फुल आपने ले लिया। अब आपने जो 8 GB रैम का और 500 GB हार्ड डिस्क का कंप्यूटर ले लिया दुकानदार से, ठीक है। तो ये जो आपका 8 GB का रैम है ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी हो गया। और जो 500 GB का आपने हार्ड डिस्क लिया ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम लोग रैम और रोम के बारे में जानेंगे। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, जब भी पावर ऑफ होता है रैम से डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसे समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखिएगा ये आप मान लीजिए आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ठीक है, और आपको क्या करना है, फ्री फायर खेलना है। और आपका फ्री फायर कहाँ है, यहाँ आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है, ठीक है। और आपने जब गेम को ऑन किया तो वो कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा, रैम में क्या करेगा, वो रन करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका पावर कट हो गया, लाइट गोल हो गया, तो क्या होगा, वहां से डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी होती है रैम। समझ में आया। तो अगला पॉइंट देखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। देखिए आपने क्या किया, कंप्यूटर जब ओपन किया और फ्री फायर को जब ओपन किया, ठीक है, गेम को ओपन जब आपने किया तो क्या हो गया, डायरेक्टली तुरंत ही क्या किया, सीपीयू जो है वो एक्सेस कर सकता है, प्राइमरी मेमोरी को तुरंत ही एक्सेस करता है सीपीयू। इसके बाद है रोम। तो देखिए रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है जिसमें स्टोर्ड डाटा को ओनली रीड किया जा सकता है, चेंज या फिर डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इसमें आपका वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स, स्टडी मटेरियल हो गया, ये क्या करते हैं आप लोग, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हो गया हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, देखे होंगे आजकल आता है एसएसडी 256 GB, 500 GB, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, और आपका डीवीडी हो गया। ये सभी क्या है, आपके सेकेंडरी मेमोरी के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सीपीयू। देखिए सीपीयू ये नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो आपने बचपन से सुना होगा कि ये सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं होता है, ये क्या है, एक कैबिनेट है। इसे क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। सीपीयू इसके अंदर होता है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इसे और ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक मदरबोर्ड होगा। ये क्या है, आपका मदरबोर्ड, और इसी में जो होते हैं वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें लगा होता है यहाँ पर आपका सीपीयू। ये क्या है, सीपीयू। जब इसको आप लोग निकाल कर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है जी। और इसे भी और निकाल कर देखेंगे यहाँ से तो ये किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। और इतने इसमें पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे एएलयू, सीयू, और आपका मेमोरी लगा होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट लगा होता है जिसमें रजिस्टर्स हो गया और कैच मेमोरी हो गया। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा है सीपीयू, ठीक है। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, हृदय, जो बोल लो इसको, ठीक है। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका काम डाटा को प्रोसेस करके, इसका काम क्या होता है कि डाटा को प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में बदलना।
ये क्या करता है सीपीयू कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदल देता है। इस चिप पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिएगा, एक तो हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सा, रजिस्टर्स और कैच मेमोरी, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एएलयू। देखिए एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये गणितीय एंड तार्किक क्रियाएं करता है। क्या करता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो होता है वो काम करता है, ठीक है। एएलयू का काम क्या होता है कि गणितीय एंड तार्किक क्रियाएं करता है। सीपीयू के जो एएलयू होती है उस वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो एक तो हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत ये क्या करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है यानी कि। इसके बाद है लॉजिक ऑपरेशन। तो लॉजिक ऑपरेशन में क्या करता है, एंड और नोर, यानी कि जो तुलनात्मक होते हैं वो कार्य करता है लॉजिक ऑपरेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बना के रखता है। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये जो है प्रोसेसर, इसके बीच क्या करता है, ये तालमेल बना के रखता है, अच्छे से दोस्ती यारी करके रखे रहता है यहाँ पर, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। अगला पॉइंट है हमारा रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर्स जो होता है ये मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। ये कंप्यूटर का सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है रजिस्टर्स, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि रजिस्टर्स में डाटा, इंस्ट्रक्शन, कैरेक्टर्स, एड्रेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं इसमें। इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि जैसे सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो सीपीयू होता है, ठीक है, इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन रैम से उठाना है, यहाँ जो रैम होता है यहाँ से कौन सा इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, इसे उठाना है, ठीक है। और उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है कि मेमोरी में वो कहाँ पर स्टोर है, उसका एड्रेस जो होता है वो रजिस्टर में ही स्टोर होता है। इसका जो एड्रेस है, ठीक है, A1, A2, A3, ये क्या है, इसका एड्रेस हो। तो ये कहाँ पर होते हैं, रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर में ही क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ये रजिस्टर का यही काम होता है, ठीक है। रजिस्टर की जो साइज होती है वो बीट में होती है, जैसे 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट। साथ ही कंप्यूटर में इनकी संख्या जो होती है वो कई सारी हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम की घटक। देखिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के तीन भागों में बांटा जा सकता है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डाटा, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी भाग, पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को आप लोग छू सकते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट के अंदर होता है, इसके अंदर, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, खोल कर छू तो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है, हार्डवेयर हैं जिन्हें हम लोग छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो देखिए अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के अनुदेशों पर ही कार्य करता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के अनुदेशों पर ही कार्य करता है। ऐसे ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। देखिए सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, और आपका एंड्रॉइड वर्जन हो गया, ये सबको क्या कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। स्क्रीन से देख सकते हैं भले, छू नहीं सकते, ठीक है। और ना ही भौतिक रूप से आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, MS ऑफिस, गेम, ये सब क्या हो सकता है, आप इसे छू नहीं सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है डाटा। देखिए हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है तो उसे हम डाटा शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा शब्द से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा शब्द तथ्य, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए डाटा दो टाइप का होता है वैसे तो, एक तो हो गया आपका संख्यात्मक डाटा और दूसरा हो गया आपका चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा, इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक हो गया, रोल नंबर। इसमें क्या होता है, रोल नंबर में केवल अंक होता है, ठीक है, 0 से 9 तक का, यानी कि केवल न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो दूसरा है चिन्हात्मक डेटा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। इसमें अक्षरों हो गया तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे A से लेकर Z तक, या तो फिर क्या कोई चिन्ह हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, तो इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कर्मचारियों का पता। इसके बाद है प्रोसेसिंग। तो देखिए डेटा पर
की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला है हमारा, सूचना क्या होता है। देखिए, सूचना डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद जब प्राप्त तथ्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है। सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, तो आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, सूचना प्राप्ति कहलाती है। अगला है अनुदेश। देखिए, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, जैसे हमने कुछ सर्च करने, जैसे आपने कंप्यूटर को पे सर्च किया डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर, ठीक है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आपने क्या किया, आदेश दिया कि मुझे डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर के जो उन्होंने लेक्चर पढ़ाया उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपने सर्च किया, ठीक है, कंप्यूटर लेक्चर बाय डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर, तो ये आ जाएगा आपका आदेश दिया उसे, और आदेश के उद्देश्य पर उन्हें क्या किया, अनुदेश कहा जाता है। इसी आदेश को क्या कहा जाता है, अनुदेश कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके बाद है प्रोग्राम। तो देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों को के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, प्रोग्राम के समुच्चय जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता, देखिएगा कूट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन शामिल नहीं है करके, उसी तरह से देखेंगे हम लोग। तो कंप्यूटर की विशेषता, एक तो गति। देखिए, कंप्यूटर कुछ भी कार्य को बहुत जल्दी, यानी कि 2x 5x 10x 100x में टाइम पर कर सकता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट कर सकता है। स्वचालित क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है। कंप्यूटर में क्या होता है, गलती की संभावनाएं नगण्य होती है, यानी नहीं के बराबर होती है। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज होती है, इसमें परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं आप अपने डेटा, वीडियो ऑडियो सॉन्ग्स। ठीक है। विशाल भंडारण क्षमता होती है इसकी, बहुत ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है इसकी, जैसे 500 GB, 1000 1 TB हो गया। भंडारित सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करना है। देखिए, आप लोग जैसे कुछ स्टोर करके रखे हैं, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, आप लोग सर्च करके तीव्र गति से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, देखिए कंप्यूटर तुरंत ही निर्णय ले लेता है। आप उसे कुछ भी अनुदेश दीजिए, कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें। अगला पॉइंट है हमारा विविधता। देखिए, विविधता होती है कंप्यूटर में, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन, स्फूर्ति, एजिलिटी होती है, गोपनीयता होती है कंप्यूटर में। आप किसी भी डॉक्यूमेंट हो गया आपका ऑफिस का, वीडियोस हो गया, वो सब क्या कर सकते हैं आप लोग, गोपनीयता बनाकर रख सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं। कार्य की एकरूपता होती है, ठीक है, विश्वसनीयता होती है, और कागज के प्रयोग में कमी होती है, पेपरलेस वर्क होता है। कंप्यूटर के आने से क्या हुआ है, पेपरलेस वर्क हो रहा है। इसके बाद एक कंप्यूटर की सीमाएं। देखिए, कंप्यूटर की सीमाएं में हम लोग देखेंगे तो बुद्धिहीन, यानी कि नो माइंड, कंप्यूटर का कुछ माइंड ही नहीं होता है। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। जैसे एक ह्यूमन, जैसे आप में, मुझ में क्या है, एक सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, एक सोचने, हम किस तरह से सोच सकते हैं, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में ये नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। आप लोग जो निर्देश देंगे उसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है, खुद से ये कुछ भी नहीं सोच सकता। ठीक है, यानी इसमें माइंड नहीं होता, बुद्धि ही नहीं होता है। दूसरा क्या है, खर्चीला होता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हो गया, खर्चीला भी होता है। ये कंप्यूटर की सीमाएं हैं। ठीक है। वायरस का खतरा होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। ठीक है, एंटीवायरस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है विद्युत पर निर्भरता। देखिए, लाइट रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा और लाइट नहीं रहेगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग देखते हैं तो देखिए, कंप्यूटर के जो प्रयोग हैं वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, रेलवे एवं वायुयान आरक्षण, आप लोग जो टिकट लेते होंगे उस सब में रिजर्वेशन जब करवाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बैंकिंग में आप लोग देखे होंगे पूरा कंप्यूटर से कार्य होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में लेज़र, ये सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में। इसके बाद है रक्षा। देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आजकल कहाँ कहाँ भारत जो है वो चांद तक पहुंच चुका है। संचार के क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं तो उसका डेटा का दुकान में, जैसे आप बैठे हैं किसी भी, कहाँ वो क्या करेंगे, वहाँ पर
तो पूरा आपने दुकान का पूरा डेटा रखे रहते हैं, ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल पूरा गवर्नमेंट का जो वर्क है, ठीक है, वो किसमें, कंप्यूटर में ही डेटा को स्टोर करके रखा जाता है पूरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा सिद्धार्थ जो है वो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है वो किससे संबंधित है, खेल के लिए निर्मित हुआ था, ठीक है। हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर पहला आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, राइट हो जाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी राइट हो जाएगा। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी राइट हो जाएगा। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये भी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कोट्स में सही उत्तर का चयन करें, तो सभी चारों, ठीक है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सभी जो है ऑप्शन जो है वो सत्य है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ए इनपुटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग या फिर डी अंडरस्टैंडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, हम लोग जो उसे आदेश देते हैं उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, तीव्र गति, ये कंप्यूटर का गुण है, गोपनीयता भी है, त्रुटि रहित कार्य भी है, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के गुण है, ठीक है। अगला सवाल है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। देखिए डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है, ऑप्शन है आपके डाटा संग्रहण, गलत। डाटा को सजाना, ये भी नहीं होगा। डाटा को उपयोगी बनाना, ये कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना। चिन्हात्मक डेटा अल्फा न्यूमेरिक में प्रयोग किया जाता है, अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का या फिर उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। देखिए चिन्हात्मक डेटा में अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है और अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। देखिए कंप्यूटर जल्द निर्णय ले लेता है, ये कंप्यूटर का गुण है। गोपनीयता भी कंप्यूटर का गुण है और विविधता भी है, ठीक है। यानी कि जो बुद्धिहीन है कंप्यूटर का गुण नहीं है, ये क्या है, कंप्यूटर का दोष है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ऑप्शन है नंबर को, इनपुट को, डाटा को या फिर प्रोसेसर को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और यदि आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पीडीएफ लिख सकते हैं। जैसे इस वीडियो पर 100 लाइक होंगे मैं इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।